चलो फिर नेक्स्ट, सर्विसेज रिलेटेड टू। अब देखो किससे रिलेटेड सर्विस है, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, फिटनेस और हेल्थ एक्सेट्रा। 12.4 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट खाने पीने जाते हो आप, या फिर कैटरिंग सर्विस, शादी करोगे अब आप CACS CWA बनने के बाद, और मुझे भी बुलाएंगे आप, खाना खाऊंगा मैं अच्छे से, हाँ भाई गिफ्ट भी दूंगा आपको, है ना। हाँ, तो कैटरिंग सर्विस होती है, वहां पे अपन कैटरर्स को बुलाते हैं, कैटरिंग सर्विस। पर्सनल ग्रूमिंग, है ना, पर्सनल ग्रूमिंग मतलब सलून वगैरह की सर्विस रहती है, सलून, है ना, सलून। फिटनेस, जिम विम सब इसमें आ गया। ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये कोई बताने की जरूरत नहीं आपको, ब्यूटी ट्रीटमेंट वाली वगैरह होती है। हेल्थ सर्विसेज, है ना, योगा होगा सब, इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ये टैक्सेबल है। वैसे तो मेडिकल से रिलेटेड सभी सर्विस एग्जेम्प्टेड है, हमने देखा था, बट उसको एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन याद है आपको क्या था, एक्सेप्शन में था बेटा प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी एंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल। तो अब ये सब सर्विस रही, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो इसके लिए क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। तो जहां पे ये सर्विस एक्चुअली परफॉर्म्ड होगी, जैसे देखो वो मूवी आया था एक, आपको मालूम है, चेन्नई एक्सप्रेस। तो वहां पे मान के चलो ये टीचिंग विचिंग मुझे थोड़ा सा बोर हो गया, तो मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट देने की सर्विस शुरू की। अब अपने शाहरुख खान साहब चेन्नई एक्सप्रेस में, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे बुलाया, आशीष गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, यार मुझे है ना तो ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना है, ये चेन्नई एक्सप्रेस मूवी आ रही है तो उसके लिए। तो मैं गया चेन्नई और उनको ब्यूटी ट्रीटमेंट, शाहरुख खान को ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस दे के आया, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, देखो ये सर्विस एक्चुअली कहां परफॉर्म हुई, तो शाहरुख खान जहां अपना थोबड़ा रखेगा वहां मैं उसको चोपड़ूंगा है ना। तो ये सर्विस कहां परफॉर्म की गई, चेन्नई में। तो वो विच विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, चेन्नई, राइट। जैसे आप भी सलून में जाते होंगे, तो जिस चेयर पे आप बैठते हो सलून में, तो जहां पे वो चेयर है जहां पे आप बैठे हुए वो सर्विस लेने के लिए, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जिम सर्विस, जहां पे वो सर्विस, जिम की सर्विस परफॉर्म हो रही, वो ट्रेनर आपको सर्विस दे रहा है जिम की, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। फिटनेस सर्विस, राइट। तो जहां ये सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हो जाएगी, परफॉर्म्ड हो जाएगी, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अब मान के चलो चेन्नई के बाद आ गई, मान के एग्जांपल आ गई कौन सी एक्सप्रेस, बालाघाट एक्सप्रेस बालाघाट एक्सप्रेस, और मैं बालाघाट गया सर्विस देने। तो परफॉर्म कहां पे सर्विस की गई बेटा, मेरी सर्विस ब्यूटी ट्रीटमेंट की कहां परफॉर्म की गई, बालाघाट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द बालाघाट। ओके, सिंपल, जहां पे वो सर्विस क्या हो जाएगी, परफॉर्म हो जाएगी, राइट। फिर नेक्स्ट 5, सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेज करना मतलब परफॉर्मेंस, अप्रेज करना मतलब चेक करना। ट्रेनिंग सर्विस, ट्रेनिंग या ट्रेनिंग कोचिंग देना, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना। तो देखो अगर ये सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही, दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। जैसे देखो मान के चलो मैं कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर हूं, है ना, मेरा एक इंस्टीट्यूट है जहां से मैं ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मैं ट्रेनिंग देता हूं, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, बिजनेस कैसे बढ़ाना चाहिए, ये सब ट्रेनिंग में देता हूं। तो रिलायंस ने मुझे अपॉइंट किया कि आप है ना तो हमें ट्रेनिंग दो, हमारे मुंबई सेंटर पे आके हमें ट्रेनिंग दो। तो देखो अगर मैं ट्रेनिंग की सर्विस रिलायंस को दे रहा हूं, रिलायंस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा बेटा, जहां पे लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रिलायंस का लोकेशन है, कहां पे रिलायंस का लोकेशन, मान के चलो मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी मुंबई। तो जहां पे अगर मैं वो सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं, तो जहां पे
लोकेशन वो रजिस्टर्ड पर्सन का, रेसिपिएंट का जहां पे लोकेशन है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. बट अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, इफ आई एम प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग सर्विस टू अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, देन द लोकेशन वेयर दैट सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म. अब मान के चलो कि मैंने स्टूडेंट्स को सर्विस दी. बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको मैं ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं. अब स्टूडेंट तो रजिस्टर्ड है नहीं, लेकिन मेरी सर्विस तो गई है, और मैंने सर्विस कहां पे दी? नागपुर में. तो वो सर्विस कहां परफॉर्म की गई? दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो वो सर्विस मैंने कहां परफॉर्म की बेटा? नागपुर में. अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे, सिंपल एकदम, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को आप दे रहे तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन को आप नहीं दे रहे हो तो फिर लोकेशन वेयर दैट सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म, जहां पे वो सर्विस क्या की जाएगी? परफॉर्म की जाएगी. कौन सी सर्विस? ट्रेनिंग या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस. सिंपल, ग्रेट. तो देखो यहां तक रिकॉल करते अपन. 12(1) सिंपल. सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में. 12(2) में हम लोगों ने देखा बेटा जनरल सेक्शन था हमारा 12(2), उसमें देखा अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ सच ए पर्सन, और अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे और उसका रिकॉर्ड एग्जिस्ट में है तो रेसिपिएंट का लोकेशन, और रिकॉर्ड एग्जिस्ट में नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहां सप्लायर सर्विस दे रहा है. राइट. 12(3) में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में देखा. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में होटल, गेस्ट हाउस, वो भी सब देखा, और इंजीनियर, इंटीरियर डेकोरेटर, इन सब की सर्विसेज के बारे में भी देखा. तो जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली लोकेटेड है वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई. और अगर वो आउटसाइड इंडिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर हमने क्या माना? रेसिपिएंट का लोकेशन, जहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन. और एक से ज्यादा जगह अगर सर्विस दी जा रही तो फिर वो प्रपोर्शन में उस सर्विस पे जीएसटी लगाया जाएगा. राइट. 12(4) में हमने देखा ब्यूटी ट्रीटमेंट, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, ये सब सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज वगैरह, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पे वो सर्विस परफॉर्म हो रही. और ट्रेनिंग और अप्रेजल सर्विस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे तो प्लेस ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो सर्विस कहां पे परफॉर्म की जाए. ओके, ग्रेट. फिर 12(6) सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन. एडमिशन को चारों तरफ से अंडरलाइन कर दो आप. एडमिशन टू अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड अदर्स. तो ये सर्विस अगर एडमिशन से रिलेटेड है, मतलब टिकट्स, बेसिकली एडमिशन मतलब टिकट जो लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट, तो उनके रिलेटेड देखो क्या. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस provided by way of admission to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event or amusement park or any other place and ancillary service there. और उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस. किससे रिलेटेड बेटा? एडमिशन से रिलेटेड. एडमिशन से रिलेटेड ये सर्विस अगर होगी कोई, इन ये पूरे सर्विसेज कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिक, साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड ऑल shall be the place where the event is actually held or where the park or such other place is located. Simple. जैसे A.R. रहमान का कॉन्सर्ट है, नागपुर में है ना, तो कॉन्सर्ट के लिए टिकट मैं बेच रहा हूं, तो ये मैं सर्विस दे रहा हूं, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दैट सर्विस? सिंपल, नागपुर. जहां पे वो इवेंट परफॉर्म किया जा रहा है, एक्चुअली परफॉर्म, या फिर वो पार्क है वहां पे, जैसे हमारे यहां एक महाराज पार्क करके, तो वहां पे टिकट मिलती है, तो टिकट प्रोवाइड करने का सर्विस एडमिशन टू, रिलेटेड टू एडमिशन. टिकट मतलब मैं बेसिकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इट इज रिलेटेड टू एडमिशन. इसके इमीडिएट बाद वाली सर्विस आने वाली है बेटा, वो एडमिशन से रिलेटेड नहीं, वो सर्विस इन्हीं से रिलेटेड है बट थोड़ी सी अलग है. तो यहां एडमिशन से रिलेटेड सर्विस है, तो फिर जहां वो पार्क या फिर वो इवेंट एक्चुअली हिल्ड होने वाला है, वो प्लेस माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, सिंपल. और अगर देखो सेम सर्विस
सर्विसेज रिलेटेड टू कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड अदर्स. अब देखो क्या है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहां पे एडमिशन नहीं, अब ऑर्गेनाइजेशन. तो वो एक्चुअली ऑर्गेनाइज, वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो सर्विस दे रहे, जैसा मैं बोलूं इवेंट मैनेजमेंट, इसको बोलेंगे इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस. तो इवेंट को मैनेजमेंट करने की जो सर्विस है, ऑर्गेनाइज कर रहे, ऑर्गेनाइज करने की जो सर्विस है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, अब हमने ड्रम बुलवाए, बैंड बुलवाए वो कॉन्सर्ट के लिए, साउंड सिस्टम अरेंज करवाई वहां पे, राइट, और बाकी अंदर सीटिंग अरेंजमेंट हमने अरेंज करवाया. तो ये जो सर्विस है पूरी इवेंट मैनेज करने की, स्टेज को डेकोरेट किया, दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस इन रिलेशन टू अगेन वही कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट इंक्लूडिंग द सर्विसेज इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस है कोई, फेयर, एग्जीबिशन, सेलिब्रेशन और सिमिलर इवेंट, और एनी एंसिलियरी सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विस. एंसिलरी मतलब क्या बेटा, उसको मेन सर्विस को लगने वाली कोई सपोर्ट सर्विस, एंसिलरी सर्विस टू द इवेंट्स और सर्विसेज रेफर्ड इन क्लॉज ए और असाइनिंग द स्पॉन्सरशिप ऑफ सच इवेंट्स. तो ये अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही, इफ इट इज गिवन टू अ रजिस्टर, असाइनिंग, अच्छा ऊपर का बता देता हूं, असाइनिंग स्पॉन्सरशिप, असाइन करना मतलब राइट देना किसी को, स्पॉन्सरशिप देना है ना, स्पॉन्सरशिप सर्विस देना, असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप का राइट असाइन किया, ट्रांसफर किया. तो ऐसी सर्विस अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रहे, तो वही फिर से लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, राइट. तो मैंने क्या किया कि रिलायंस के लिए एक एग्जीबिशन अरेंज करवाए, या हीरो होंडा मोटर्स के लिए एक एग्जीबिशन अरेंज करवा के दिया, ऑर्गेनाइज करके दिया पूरा. तो हीरो होंडा इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो हीरो होंडा का आपको ऑफिस देखना है, कहां पे रजिस्टर, लोकेशन कहां है उसका, हीरो होंडा का लोकेशन क्या है, तो मान के चलो वो है दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, दिल्ली. ऑर्गेनाइजर बैठा है नागपुर में, वो है दिल्ली में, क्या लगेगा, आईजीएसटी. आया समझ में आपके, यस. और अगर टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दी जा रही, मतलब हीरो होंडा को नहीं दे रहा हूं मैं, कोई ऐसे ही नॉर्मल आदमी को दे रहा हूं, एक XYZ पर्सन है, उसको मैं सर्विस दे रहा हूं. कौन सी सर्विस दे रहा हूं, कल्चरल सर्विस दे रहा हूं, और कल्चरल सर्विस ऑर्गेनाइज करने की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल सर्विस. तो फिर जहां वो इवेंट एक्चुअली परफॉर्म किया गया, अगेन वही इवेंट एक्चुअली जो पीछे था, तो देखो शॉल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड. तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, तो फिर लोकेशन ऑफ दैट पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन. और अगर वो सर्विस अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, तो जहां वो इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो गया, वो प्लेस, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया. 12(6) में क्या है बेटा, 12(6) में है अगर वो सर्विस एडमिशन से रिलेटेड है, ये सब चीजें आर्टिस्टिक, स्पोर्ट, साइंटिफिक, एजुकेशन, और यहां पे ऑर्गेनाइजेशन से. तो अगर वो एडमिशन से रिलेटेड है, तो जहां वो इवेंट हेल्ड हो रहा है या पार्क लोकेटेड है, और अगर वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और रजिस्टर्ड पर्सन को जा रही है, तो लोकेशन ऑफ दैट पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन. अदरवाइज जहां पे वो इवेंट एक्चुअली परफॉर्म हो रहा है. ओके, और फिर वो सेम अगर मोर देन वन स्टेट में, एक से ज्यादा स्टेट में एक साथ इवेंट चल रहे, रिलायंस ने मुझे बोला कि 4 जगह, आप चारों जगह क्या ले लो बेटा, आपका ये एग्जीबिशन कंडक्ट करो, 4 अलग अलग जगह एग्जीबिशन कंडक्ट करवा, तो फिर क्या माना जाएगा, जहां जहां मैं सर्विस दे रहा हूं वहां वहां का वैल्यू बताऊंगा. गुजरात में अलग, महाराष्ट्र का अलग वैल्यू है, फिर तमिलनाडु का अलग वैल्यू है, तो हर स्टेट का जो वैल्यू होगा उस प्रपोर्शन में फिर जीएसटी में लगवा दूंगा. और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन का, वो तो वही रहेगा, लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन. ओके, और अगर वो नहीं दिख रहा है तो फिर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल. ओके, सिंपल. फिर नेक्स्ट 12(8) देखो, तो ये समझ में आ रहा है आपके, ये स्पेसिफिक सर्विसेज है सब. अभी तक अपन 3 से जो देखते आ रहे, 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी, 4 में भी
हम लोगों ने जो देखा वो स्पेसिफिक सर्विस 5, 6, 7 है ना, दिख रहा है आपको। 4 में ये कैटरिंग सर्विस वगैरह देखा, फिर 5 में ट्रेनिंग अप्रेजल देखा, 6 में एडमिशन ये सब इवेंट का, 7 में ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फिर 8 सर्विसेज रिलेटेड टू अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और बाय कोरियर। सिंपल, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है ना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की। तो सनी देओल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है, जीटी है ना, बेसिकली जीटी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट है ना, या कुरियर, कुरियर भी आपको मालूम है, डीटीडीसी, फर्स्ट फ्लाइट एंड ऑल। तो ये लोग जो सर्विस दे रहे, अगर ये लोग सर्विस दे रहे रजिस्टर्ड पर्सन को, अगेन सेम, देन द प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सच अ पर्सन, जहां पे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन है, रजिस्टर्ड पर्सन का, और अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दे रहे, अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन shall be the location at which such goods are handed over for their transportation। अब ये समझो क्या, गड़बड़ मत करना। यहां पे बोला है कि वो गुड्स जहां आप हैंड ओवर कर रहे हो कुरियर कंपनी को या जीटीए को या मेल के लिए, जहां पे आप हैंड ओवर कर रहे हैं इन गुड्स को, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे देखो, मैं आपको ये कुछ डीवीडीज और पेन ड्राइव मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, राइट। तो ये सप्लाई मैं बाय वे ऑफ कुरियर अगर करता हूं, और मान के चलो आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, 2 मिनट के लिए, वैसे आई एम रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, बट अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, तो फिर मैं जहां ये कुरियर आपके डीवीडी का मटेरियल और बुक, जहां मैं वो कुरियर कंपनी को हैंड ओवर करूंगा, बेटा देखो, यहां कुरियर कंपनी जहां आपको देगी वो प्लेस नहीं है, मैं जहां वो कुरियर कंपनी को दे रहा हूं। अगर मैं नागपुर ऑफिस गया डीटीडीसी के, और नागपुर ऑफिस में मैंने वो कुरियर को हैंड ओवर किया डीटीडीसी को, तो विच विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? नागपुर। अगर मैं तमिलनाडु में गया और तमिलनाडु में वो कुरियर, मैंने वो कुरियर कंपनी को हैंड ओवर किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी तमिलनाडु। आपके समझ में आ रहा है? तो जहां ये गुड्स को मैं हैंड ओवर करूंगा, किसको हैंड ओवर करूंगा? कुरियर कंपनी या फिर जीटीए को हैंड ओवर करूंगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, देखो टू मतलब रेसिपिएंट की बात कर रहा है, और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर तो बहुत सिंपल है, जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन है, मैं जहां पे हूं, जैसे मैं अगर रजिस्टर्ड हूं तो मैं नागपुर का हूं, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर माना जाएगा। और फिर डीटीडीसी का देखना पड़ेगा, डीटीडीसी भी नागपुर का, मैं भी नागपुर का, मतलब महाराष्ट्र, तो फिर एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा, राइट। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो जहां मैं वो गुड्स कुरियर कंपनी को हैंड ओवर करूंगा, मैं जहां दूंगा, राइट, मैं जहां दूंगा, सप्लायर जहां देगा, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, ग्रेट। फिर एक छोटा सा अलग पॉइंट है, उसको भी बता दो अभी। फॉर इंटरनेशनल सप्लाईज, अगर इंटरनेशनल सप्लाई देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस अदर देन कुरियर सर्विस, कुरियर सर्विस को छोड़ क्या, मतलब ये सिर्फ जीटीए सर्विस को पकड़ो, शॉल बी द डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स। फॉर कुरियर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, अच्छा पहले ये देख लेते, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, अदर देन कुरियर, कुरियर को छोड़ के, ये सिर्फ इंटरनेशनल सप्लाईज के केस में, कुरियर को छोड़ के, शॉल बी द डेस्टिनेशन ऑफ सच अ गुड। तो अगर कुरियर की सर्विस नहीं है, मतलब जीटी की सर्विस है, और इंटरनेशनल सप्लाई, इंटरनेशनल सप्लाई मतलब क्या, कि मैं यहां से जापान गुड्स अगर भिजवा रहा हूं, जापान गुड्स भिजवा रहा हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जापान, जहां पे वो गुड्स का डेस्टिनेशन है, अब गुड्स का डेस्टिनेशन, क्योंकि एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट सर्विस हो गई नहीं, तो उनको जीएसटी उसके ऊपर लगाना ही नहीं, तो वहां। लेकिन अगर कुरियर से, तो देखो, फॉर कुरियर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू कुरियर, लेकिन कुरियर में वही है जहां पे गुड्स आप क्या करोगे, कुरियर कंपनी को हैंड ओवर। हाउएवर इफ द कुरियर सर्विस इज परफॉर्म्ड इवन पार्शियली इन इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई शॉल बी डीम्ड एज इंडिया। अपन 13.3 में देखें,
तो अगर पार्शियली इंडिया में पार्शियली बाहर है तो भी वो इंडिया में माना जाए। ओके, ग्रेट। फिर 12(9), अभी अपन ने गुड्स के लिए देखा, अब सर्विसेज रिलेटेड टू पैसेंजर्स देखते, पैसेंजर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सिंपल ये भी देखो, द सप्लाई ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है देखो, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शॉल बी द लोकेशन ऑफ सच अ पर्सन। अभी क्या, जैसे एग्जांपल देखो, अगेन वही रिलायंस का एग्जांपल, मैं खुराना ट्रैवल्स रजिस्टर्ड पर्सन है, ट्रैवल्स वाला बंदा हूं, और मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहा हूं रिलायंस को, रिलायंस के पूरे एम्प्लॉयज को एक ट्रिप पे लेके जाना अपने को, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। रजिस्टर्ड पर्सन को मैं सर्विस, देखो मैं डायरेक्ट पैसेंजर को सर्विस नहीं दे रहा हूं, मैं किसे दे रहा हूं अब यहां पे, ये एग्जांपल में रिलायंस को। रिलायंस अपने एम्प्लॉयज को मेरे साथ भेज रहे, पैसेंजर हो गए मेरे लिए। तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन रिलायंस का, तो मान के चलो मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी मुंबई। ओके, बट अगर अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब नॉर्मल लोगों को, खुराना नॉर्मल लोग ट्रैवल करते है ना, मुंबई से गोवा चले गए या मुंबई से रायगढ़ चले गए, कहीं और भी चले गए, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन कन्वेंस फॉर सच अ कंटिन्यूअस जर्नी। तो अब जहां पे पैसेंजर एम्बार्क हो गया, मतलब वो बस में चढ़ गया, सेम लाइक कुरियर है ना, ऊपर गुड्स का था, तो जहां पे कुरियर को हमने हैंड ओवर किया, यहां पे क्या है, जहां पैसेंजर चढ़ा समझ में आया आपके। तो यहां सर्विसेज के केस में देखो, अगर पैसेंजर की सर्विस है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, तो जहां वो पैसेंजर एम्बार्क हो गया ऑन कन्वेंस, तो जैसे हमारी एक बस है मान के चलो, वो कहां से कहां जा रही है, नागपुर से गोवा जा रही, राइट, बीच में मुंबई है ना। तो यहां पे एक पर्सन चढ़ा बस में, तो ये पर्सन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, नागपुर। फिर यहां पे दो लोग चढ़े बस में, ये पर्सन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का, या प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा माना जाएगा, मुंबई, एंड सो ऑन। फिर यहां पे एक बैठा, वहां पे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाए, जा जाओ भी, जो जो भी इंबार्क करेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई माने। कंटिन्यूअस जर्नी मतलब क्या, मान के चलो उसकी जर्नी है नागपुर टू मुंबई, मुंबई टू गोवा, गोवा टू मुंबई, मुंबई टू नागपुर, ऐसे हो सकता है, इट इज कंटिन्यूअस जर्नी, सिंपल। लेकिन उसमें देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर राइट टू पैसेज इज गिवन ऑन अ फ्यूचर यूज, गिवन फॉर अ फ्यूचर यूज, एंड the point of embarkation is not known at the time of issue of right to the passage, the place of supply of such a service shall be determined in accordance with the provision of subsection 2। मतलब ये जनरल सेक्शन जो हम लोग सबसे पहले देख के आए। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, तो अभी क्या होता है, बहुत बार अगर आप फ्लाइट में गए होंगे कभी, तो बहुत बार क्या होता है मालूम है आपको, कि फ्लाइट वाले क्या करते कि महीने भर का आपको एक पास दे देंगे और फिर आपको बोलेंगे कि ये पास इतने इतने रुपए का, मान के चलो 1 लाख रुपए का, और आप इंडिया में कहीं से भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। तो उससे क्या होता है देखो, उससे एक बात तो ये हो जाएगी बेटा कि एयरलाइन कंपनी को एकदम से पैसा मिल जाएगा, तो उनका फायदा हो गया, और जो पैसेंजर रहेगा उसका क्या फायदा है, उसका यह फायदा है कि उसको कम पैसे में वो मिल गया, वो कितनी भी बार कहीं भी कैसे भी घूम सकता है ना, ऐसे बसेस में भी होता है। तो फिर अब वो जब पास मिली तब तो पता नहीं ना कि वो पर्सन कहां बैठेगा, एम्बार्केशन कहां से होगा उसका, ये तब तो पता नहीं, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो ऐसे केस में उन्होंने बोला कि फिर प्लेस ऑफ सप्लाई आप लोगों को सबसेक्शन 2 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। आया ध्यान में आपके, सबसेक्शन 2 में जाके प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना। तो देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए दिया, एंड पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन, मालूम ही नहीं। एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ राइट टू द पैसेज द प्लेस ऑफ सप्लाई शॉल बी डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 2।
तो फिर सब सेक्शन 2 में जाके आपको देखना पड़ेगा. ओके, जनरल सेक्शन. For the purpose of this subsection, return journey shall be treated as a separate journey even if right to passage for onward and return journey is issued at the same time. अब मतलब क्या देखो, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपने टिकट निकाली नागपुर से गोवा, ये ऑनवर्ड फॉरवर्ड जर्नी हो गया, फॉरवर्ड जर्नी, और फिर गोवा से नागपुर ये हो गई आपकी रिटर्न जर्नी. तो देखो, पैसेंजर चढ़ा नागपुर में और उसने नागपुर टू गोवा निकाला और फिर गोवा से वही रिटर्न जर्नी निकाला, है ना. ऐसे टिकट निकालते, फ्लाइट की टिकट निकाली आपने, ऐसे नागपुर टू गोवा, गोवा टू नागपुर, राउंड ट्रिप उसको बोलते हैं. तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, तो एम्बार्केशन तो ठीक है, नागपुर का एम्बार्केशन मतलब यहां का, ये पैसेंजर यहां पे चढ़ा पहले नागपुर से, तो यहां के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब नागपुर टू गोवा के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, नागपुर. और जब वो रिटर्न आएगा गोवा टू नागपुर, दो इट इज राउंड ट्रिप और पहले समय पे निकाला है उसने, एक ही साथ में निकाला है राउंड ट्रिप, लेकिन फिर भी रिटर्न जर्नी के लिए, रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी माना जाएगा और इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा गोवा, जहां पे वो एम्बार्क हो. तो आते समय गोवा से एम्बार्क हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, गोवा. आ गया समझ में आपके. और जाते समय क्या माना जाएगा आपका, नागपुर. ओके, ग्रेट, सिंपल. कोई दिया एग्जाम्पल, देख लो उसको. ओके, चलो फिर नेक्स्ट, सर्विसेज रिलेटेड टू ऑन बोर्ड अ कन्वेंस. अब वो बोर्ड पे जो सर्विसेज दी जाएगी, हम लोगों ने देखा था वहां बोर्ड पे गुड्स की सर्विसेज, है ना, सेक्शन 10 में देखा हमने, बोर्ड पे गुड्स की सर्विसेज, फूड सर्विस प्रोवाइड हो रही थी वहां पे, मैंने बताया था आपको, ओ चाय ले लो चाय. अब मान के चलो यहां फ्लाइट में कोई सर्विस दी जाए, है ना, जिसे बहुत बार होता है, आपको पता होगा, जैसा बहुत बार आपने देखा होगा ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह की सर्विस दी जाती है फ्लाइट में, सुना होगा आपने, देखा तो नहीं होगा, बिजनेस क्लास में वगैरह होता है ये सब, है ना. तो फिर ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो देखो क्या बोला है वहां पे, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, मतलब जो कन्वेंस के अंदर दी जाएगी, ऑन बोर्ड कन्वेंस इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल, सभी में shall be the location of first scheduled point of departure of that conveyance for a journey. वहां गुड्स के केस में क्या था, जहां पे वो गुड्स चढ़ाए गए बोर्ड पे, कन्वेंस पे, यहां क्या है, फर्स्ट स्केड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, वो फ्लाइट या ट्रेन या मोटर व्हीकल कहां से डिपार्ट हुई पहली बार. जैसे नागपुर से फ्लाइट निकला, मुंबई गया, मुंबई से निकला, गोवा गया. अब एक पर्सन नागपुर से चढ़ा, देखो डिपार्ट कहां से हुई फ्लाइट, नागपुर से. अब एक पर्सन नागपुर चढ़ा और उसने ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ली फ्लाइट में, तो फिर व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, नागपुर. अगर वही पर्सन मुंबई में चढ़ा तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर ही माना जाएगा, जहां से वो फ्लाइट पहली बार डिपार्ट हुई, फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट. दो द पर्सन, वो पर्सन बीच में बैठा, उसके बाद उसने इधर सर्विस ली, बट स्टिल फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट नागपुर है, तो फिर उसको ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाए. लॉजिकल भी है. कहां कैसे देखेंगे अपन कौन कौन सा पैसेंजर कब आया, उसको कब सर्विस मिली, इसलिए उन्होंने बोल दिया जहां से पहली बार फ्लाइट निकली, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, सिंपल. फिर नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज. थोड़ा लंबा है, अभी देखते हैं, सिंपल है लेकिन देखो, सर्विसेज रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, राइट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेटेड, तो क्या बोलता है देखो, सिंपल, टेलीकम्युनिकेशन, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल,
DTH, direct to home television services to any person दिया, तो अब देखो क्या, in case a services by way of fixed telecommunication line, lease circuits, internet leased circuits, केबल और डिश एंटीना, है ना, ये सब लगते हैं केबल डिश एंटीना घर में, with the location where the telecommunication line, lease circuit, cable connection और dish antenna is installed for receipt of service. Very simple. तो जहां ये सब चीजें इंस्टॉल्ड है, जैसे केबल कनेक्शंस होते, जैसे आपने इंटरनेट की सर्विस ली, उसकी लीज सर्किट रहते, तो मेरे ऑफिस में मैंने इंटरनेट की सर्विस ली, मेरे ऑफिस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, मेरा ऑफिस जहां पे लोकेटेड। डिश एंटीना आपके घर के ऊपर लगा हुआ रहता है, डिश एंटीना एयरटेल या फिर और भी बहुत सारे रहते हैं, टाटा स्काई का, तो जहां वो डिश एंटीना लगा हुआ है आपके घर के ऊपर लगा हुआ है, तो प्लेस ऑफ सर्विस आपका घर। तो जहां ये सब इंटरनेट लीज सर्किट है, केबल डिश एंटीना है या फिर केबल कनेक्शन है, जहां ये सब लगे हुए हैं, वही प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए, टेलीकम्युनिकेशन, राइट। तो ये हो गया पहला, इंटरनेट, डिश एंटीना, केबल कनेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर दूसरा, सेकंड, इन केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन, अब मोबाइल के बारे में देखो, फॉर अ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विस, मोबाइल का इंटरनेट वगैरह सर्विस रहता है, ऑन अ पोस्ट पेड बेसिस, है ना, ये लिखो पोस्ट पेड मोबाइल, with the location of billing address of recipient on the record of supplier of service. सिंपल। तो मान के चलो मेरे पास एयरटेल का पोस्टपेड कार्ड, तो एयरटेल के पास मेरा बिलिंग एड्रेस होता है ना, बिल आता है मुझे एयरटेल का, तो जहां मेरा बिलिंग एड्रेस है दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मेरा बिलिंग एड्रेस नागपुर का है, तो नागपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मेरा बिलिंग एड्रेस दिल्ली का है, तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बिलिंग एड्रेस झारखंड का है, तो झारखंड में कहीं प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड सो ऑन। जहां पे वो रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस दिया हुआ, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखो, ये है प्रीपेड वाला, प्रीपेड मोबाइल। इन केस वेयर द मोबाइल कनेक्शन फॉर द टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस एंड डायरेक्ट टेलीविजन टू होम सर्विस आर प्रोवाइडेड ऑन प्रीपेड पेमेंट बेसिस थ्रू अ वाउचर और एनी अदर मीन्स, है ना। तो ये वाउचर के थ्रू वगैरह रिचार्ज होता है, बहुत सारे किराना दुकान पे रहते हैं, चाय टपरी पे रहते हैं, रिचार्ज देखे आपने, वो कूपन रहता है, फिर उसको स्क्रैच करो, रुपया निकालते कॉइन और उससे स्क्रैच करके फिर रिचार्ज करवाते। तो फिर देखो क्या, थ्रू अ सेलिंग एजेंट, उसके सेलिंग एजेंट से, जैसा अभी बताया मैंने, किराना दुकान या पानठेले के शॉप पे भी रहते हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे देखे होंगे आप, और रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर of a subscriber identity module card or recharge voucher with the address of such a selling agent or reseller or distributor as per the record of supplier at the time of supply. तो देखो, जो सप्लायर कंपनी रहेगी, जैसा एयरटेल ने एक किराना दुकान वाले को 100 वाउचर्स दिए, है ना, 100 वाउचर्स देंगे और बोलेंगे कि देखो भाई ये 100 वाउचर आपको दिए। अब वो वाउचर किराना दुकान वाला किसको देगा, अब उसकी दुकान में कौन कौन लोग आएंगे, उनको आइडेंटिफाई करना, उनका प्लेस आइडेंटिफाई करना थोड़ी ना पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट ने बोला, जो किराना दुकान वाला है, जो सेलर है, रीसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, उसी का प्लेस आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा, उसी का प्लेस, वो किराना दुकान वाले का। और डिस्ट्रीब्यूटर सब्सक्राइबर, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर रहते, जैसे एयरटेल के गैलरीज वगैरह रहते, है ना, उनके केस में, और बाय एनी अदर पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर। अब एनी अदर पर्सन में वही आ गए फिर, अब कि जैसे एयरटेल की खुद की गैलरी, अब वहां पे लोग जा रहे और फाइनल सब्सक्राइबर जा रहे और वहां से रिचार्ज कूपन ले रहे। तो फिर लोकेशन वेयर प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड फॉर सच अ वाउचर सोल्ड, तो जहां पे वो वाउचर बेचा गया वहां पे उनसे पेमेंट लिया गया, प्रीपेमेंट रिसीव्ड, तो दैट प्रीपेमेंट जहां पे रिसीव किया गया दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में। तो जहां पे वो वाउचर सेलिंग एजेंट या रिसेलर ने सेल किया, या फिर ये एजेंट्स वगैरह बताया, जहां पे
वो प्रीपेमेंट क्या किया गया, रिसीव किया गया, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रीपेड के केस। तो ए में देखा हमने लीज सर्किट वगैरह डिश एंटीना, बी में पोस्टपेड मोबाइल, सी में प्रीपेड, और डी में देखो इन एनी अदर केस द एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड वेयर एड्रेस इज नॉट अवेलेबल द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लाई। और ये सब केसेस छोड़ के, मतलब इनसे रिलेटेड ही, इनसे ये सर्विस से रिलेटेड ही अगर बाकी सर्विसेज है तो फिर एड्रेस देखेंगे रेसिपिएंट का, और उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर सप्लायर का लोकेशन। इफ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इज अवेलेबल तो क्या माना जाएगा, रेसिपिएंट का लोकेशन। और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या माना जाएगा, सप्लायर का लोकेशन। POS वुड बी, ये कौन से पॉइंट के लिए बेटा, डी पॉइंट के लिए। ओके और फिर देखो प्रोवाइडेड वेयर द एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर इज नॉट अवेलेबल, वही द प्लेस ऑफ सप्लाई शॉल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द प्रीपेड सर्विस इज अवेल्ड और रिचार्ज इज मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपने अब इंटरनेट, बहुत सारे लोग अब घर में बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग से रिचार्ज करवाते, और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ द पेमेंट, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस शॉल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो वहां पे आपको सब डालना पड़ता है ना। तो अगर आप घर पे ही रिचार्ज, इंटरनेट बैंकिंग से रिचार्ज मारे तो फिर लोकेशन ऑफ दैट रेसिपिएंट वुड बी द POS। पर अगेन वो अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो फिर सप्लायर का प्लेस है ना, जो ऊपर वाले प्रोविजो में आए। तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए क्या है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, राइट, ग्रेट। और फिर वही प्रोपोर्शन वाला पॉइंट, मोर देन वन स्टेट and the consolidated amount is charged for the supply of circuit, then जैसा हम कोई आईटी कंपनी, और वो आईटी कंपनी 5 स्टेट्स में डिवाइड है, और वो 5 स्टेट में मेरे सब एम्प्लॉइज को रिचार्ज मार के देना है मुझे, तो फिर ऐसे केस में देखो प्रपोर्शन में, इन द प्रपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्विस सेपरेटली कलेक्टेड एंड डिटरमिन इन द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। और अगर वो सेपरेटली नहीं मिल रहा है तो फिर रूल्स के हिसाब से। चलो देखो फिर एक नया रूल, अगेन रूल 6 ऑफ IGST 2017 आया, इंसर्टेड वाइड नोटिफिकेशन 4/18 with effect from 1st of January 19, which provides that the place of supply of service shall be determined in the following manner। तो देखो अगेन वही एक्सप्लेनेशन देखो ऊपर का, तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया था, where the lease circuit is installed इन मोर देन वन स्टेट, है ना, लीज सर्किट जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन या इंटरनेट लाइन को कनेक्ट करता है, जैसे 2 ऑफिस है, एक महाराष्ट्र में एक केरला में, तो इन दोनों ऑफिस को कनेक्ट करना है तो एक लीज लाइन डाली, राइट। तो वो दोनों ऑफिसेस टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। वहां पे लीज पॉइंट्स रहेंगे, है ना, पॉइंट्स रहते, एक पॉइंट महाराष्ट्र में और एक पॉइंट केरला में आगे। ओके तो देखो, or union territory, the consolidated amount is charged for supply of service relating to the circuit. The place of supply of service shall be taken being each of the respective state or union territories। मतलब क्या कि जैसे मैंने बोला अभी केरला में एक आपका ऑफिस है और एक महाराष्ट्र, तो दोनों जगह आपके लीस्ट पॉइंट्स है, तो ये दोनों स्टेट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाए। बट इसकी वैल्यू कैसे निकालेगी, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपने कोई मान के चलो टाटा टेलीकम्युनिकेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ली कि हमें महाराष्ट्र में भी सर्विस दो और केरला में भी सर्विस दो, और वो कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू दे दी कि महाराष्ट्र का आपको 10 लाख रहेगा और केरला का 10 लाख रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपने बोला कि हमारा 4 स्टेट में ऑफिस है, पूरा मिलके पूरा मिला के हमें बता दो आप कितना रुपए लेंगे हमसे, तो यहां तो हर स्टेट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई,
प्लेस ऑफ सप्लाई तो मिल जाएगा, 4 स्टेट मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट द वैल्यू? वैल्यू क्या रहेगी उसकी, कौन से प्रपोर्शन में रहेगी? तो इसलिए फिर रूल्स आ गए। तो वैल्यू, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वो पर्टिकुलर स्टेट का है तो कोई बात नहीं, मतलब वो जैसा महाराष्ट्र में 10 लाख लेंगे और केरला में 10 लाख लेंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी मिल गया महाराष्ट्र और केरला, और वैल्यू भी मिल गई। बट अगर कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि कौन से स्टेट में कितना प्रपोर्शन रहेगा, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए रूल्स आया, राइट? तो दिया है वहां पे, देखो, अगर है तो क्या है, इन द प्रपोर्शन ऑफ द वैल्यू एंड सर्विस सेपरेटली कलेक्टेड डिटरमिन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू। लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट अब्सेंस है, ऑन सच अ बेसिस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब ये रूल्स। ओके, तो देखो, अब मैं पहले बता देता हूं आपको कि ये जो प्रपोर्शन रहेगा, ये प्रपोर्शन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ लीज पॉइंट्स। कौन कौन से स्टेट में कितने पॉइंट्स है, और वो पॉइंट के बेसिस पे ये प्रपोर्शन हो जाएगा। तो देखो, वो सेकंड बी पॉइंट में दिया, देखो, द सप्लाई ऑफ सर्विस shall be treated as made in each of the respective state or union territory, मतलब place of supply, in the proportion of number of points lying in that state or union territory। तो कितने लीज पॉइंट वो पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, वो प्रपोर्शन में आपको वैल्यू को बाइफरगेट करना पड़ेगा, राइट? अब सवाल ये उठा कि वो लीज पॉइंट निकालेंगे कैसे, है ना? वो लीज पॉइंट निकालेंगे कैसे? तो वो दिया है पॉइंट नंबर ए में। तो देखो वहां पे क्या बोलते, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ सर्किट शॉल बी डिटरमिन इन द फॉलोइंग मैनर। तो सर्किट के कितने पॉइंट्स है, लीज पॉइंट, वो कैसे निकालेंगे? देखो, इन केस द सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स और प्लेसेस, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेस ऑफ सर्किट एंड एंड पॉइंट और प्लेस ऑफ सर्किट विल बी इनवेरिएबली कॉन्स्टिट्यूट 2 पॉइंट्स। मतलब एक पॉइंट महाराष्ट्र में है और एक पॉइंट उत्तर प्रदेश में, स्टार्टिंग पॉइंट महाराष्ट्र में और एंड पॉइंट उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग 1:1 में उसको डिवाइड करें। तो देखो, अगर ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, उसका एग्जांपल भी दिया, देखो नीचे, देखो पहला पॉइंट, पहला एग्जांपल, अ कंपनी टी इंस्टॉल अ लीज सर्किट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई ऑफिसेस ऑफ द कंपनी सी। एक कंपनी सी थी, वो कंपनी सी के 2 ऑफिस, एक दिल्ली में एक मुंबई में, और टी कंपनी ने उसको इंस्टॉल किया सर्किट को। तो देखो, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सर्किट इज एट दिल्ली एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सर्किट इज एट दिल्ली, मुंबई। तो स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली में और एंड पॉइंट मुंबई में, तो 2 प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली और एक स्टेट महाराष्ट्र। द वन पॉइंट ऑफ द सर्किट इज इन दिल्ली एंड अनदर पॉइंट इन महाराष्ट्र। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दिस सर्विस इज यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड स्टेट महाराष्ट्र। 2 स्टेट टू प्लेस ऑफ सप्लाई हो गए, एंड द सर्विस शॉल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन द रेशियो 1:1 इन स्टेट ऑफ इन यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रिस्पेक्ट, राइट? अब मान के चलो कोई इंटरमीडिएटरी पॉइंट आ गया, इंटरमीडिएटरी पॉइंट, राइट? तो महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश, तो महाराष्ट्र से सर्किट शुरू हुआ, फिर एक पॉइंट पंजाब में आया और फिर एक पॉइंट उत्तर प्रदेश में गया, और तीनों स्टेट इसका बेनिफिट ले रहे। वो लीज सर्किट का तीनों स्टेट, आपका पंजाब में भी ऑफिस है, आपका महाराष्ट्र में भी है और आपका दिल्ली में भी है। तो ऐसे केस में देखो क्या होगा, एनी इंटरमीडिएटरी पॉइंट्स और प्लेस ऑफ सर्किट विल ऑल्सो कंस्टिट्यूट द पॉइंट। इंटरमीडिएटरी पॉइंट को भी पॉइंट बोलेंगे, प्रोवाइडेड दैट द बेनिफिट ऑफ लीज सर्किट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द इंटरमीडिएटरी पॉइंट। प्रोवाइडेड वो इंटरमीडिएटरी पॉइंट में भी बेनिफिट लिया जा रहा है वो सर्किट। तो देखो, अपन देखते हैं उसका एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है उसके। अ कंपनी टी इंस्टॉल्ड अ लीज सर्किट बिटवीन चेन्नई बेंगलुरु एंड मैसूर, राइट? ये 3 ऑफिसेस में, चेन्नई, बेंगलुरु एंड मैसूर, राइट? तो देखो क्या बोलता है, ऑफ कंपनी सी, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सर्किट इज एट चेन्नई, स्टार्टिंग पॉइंट चेन्नई में है, एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सर्किट इज इन मैसूर। मतलब वो एक ही स्टेट में है, देखो चेन्नई और मैसूर ये दोनों एक ही स्टेट में आ गया, मतलब कर्नाटका में आ गया, लेकिन बीच का एक पॉइंट तमिलनाडु में चले गया, बीच का एक पॉइंट। तो अगर ये बेंगलुरु सर्विस ले रहा है, मतलब बेंगलुरु में भी आपका ऑफिस है, तो ये इस लीज पॉइंट को भी कंसीडर किया जाए। बट मान के चलो अगर बेंगलुरु में आपका ऑफिस नहीं है, तो फिर 1:1 ही रहेगा,
बट बेंगलुरु में आपका ऑफिस दिया है, वहां पे ऑफिसेस 3 जगह ऑफिसेस है. द सर्किट ऑल्सो कनेक्ट्स द बेंगलुरु, हेंस वन पॉइंट ऑफ द सर्किट इज इन तमिलनाडु, है ना, बेंगलुरु तमिलनाडु, एंड द 2 पॉइंट्स आर इन कर्नाटका. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, बट कर्नाटका में 2 पॉइंट्स है. देखा आपको, कर्नाटका में 2 पॉइंट्स है, जैसा चेन्नई और मैसूर. आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि एक स्टेट में अगर 2 पॉइंट्स है तो देखो फिर वहां पे वो भी दिया है. द सर्विस शॉल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन द रेशियो 1:2 इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका रिस्पेक्टिवली. अगर आपका बेंगलोर में ऑफिस नहीं होता था, मान के चलो आपका बेंगलोर में ऑफिस नहीं है, इन दैट केस आपका कर्नाटका में ही पूरा का पूरा प्लेस ऑफ सर्विस माना जाता था और वैल्यू ऑफ सर्विस भी पूरा कर्नाटका में जाता. बट चूंकि यहां बेंगलोर में आपका ऑफिस है, मतलब इंटरमीडिएटरी पॉइंट पे आपका ऑफिस है, लीस्ट पॉइंट पे, तो उसको भी कंसीडर किया जाए. अगर लीज सर्किट के बारे में आपको डालना है तो नेट पे गूगल में डाल दो लीज सर्किट. लीज सर्किट क्या होता है? जनरली जो टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट लाइन को कनेक्ट करता है ना, इंटरकॉम हो गए. और तीसरा एग्जांपल देखो, 3 स्टेट का दिया हुआ है. A company T install a lease circuit between Kolkata, Patna and Guwahati, right? मतलब वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में भी है और गुवाहाटी मतलब असम में भी है. ऑफिसेस ऑफ कंपनी सी, 3 स्टेट में इसके ऑफिसेस है. देर आर 3 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट्स, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में भी है, पटना एंड असम. 1 पॉइंट ऑफ ईच सर्किट इज देयरफॉर इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. द प्लेस ऑफ सप्लाई, ये तीनों स्टेट हो गए. और सर्विस कैसे प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी? 1:1:1. मतलब आपको तीनों एग्जांपल दे दिए. देखो तीनों एग्जांपल कौन कौन से दिए. पहले एग्जांपल में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ही है. दूसरे एग्जांपल में इंटरमीडिएटरी पॉइंट है और 2 पॉइंट एक स्टेट में, तो फिर 1:2 या 2:1 में हमने डिवाइड किया वैल्यू ऑफ सर्विस को. और तीसरे एग्जांपल में अलग अलग, मतलब 3 स्टेट में 3 पॉइंट है, 1:1:1, राइट. तो आप जो भी वैल्यू ऑफ सर्विस होगी वो ये प्रपोर्शन में उसको आप क्या करेंगे? डिवाइड. सिंपल रूल लाया, राइट. अगर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्सप्लेनेशन में आपको पहले ही दिया था, राइट. फिर आगे, सर्विसेज रिलेटेड टू बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज. बैंकिंग से रिलेटेड या फाइनेंशियल सर्विसेज, तो देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ऑफ बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग. स्टॉक ब्रोकिंग भी इसमें आ गया. टू एनी पर्सन शॉल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस. तो जैसे आप कोई बैंक में गए जहां पे आपका अकाउंट है, जैसा आप गए देना बैंक में. तो देना बैंक में क्यों गए आप? कि आपको क्या करना है, मान के चलो देना बैंक में गए और डीडी निकालना है. तो बैंक के पास आपका एड्रेस है, अवेलेबल है एड्रेस. तो फिर क्या होगा? देखो, रेसिपिएंट का जो एड्रेस होगा, रेसिपिएंट का जो प्लेस होगा, वो माना जाएगा पीओएस. इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन, बैंक किसी को सर्विस दे रही, शॉल बी द लोकेशन ऑफ दैट रेसिपिएंट. लेकिन कब? ऑन, अगर उस रिकॉर्ड में, उस सप्लाई रिकॉर्ड में क्या है बेटा? वो रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल. समझ में आया? Provided that if the location of recipient of service is not on record, तो आप है ना देना बैंक में गए लेकिन आपका अकाउंट नहीं है देना बैंक में, आपने नहीं निकाला देना बैंक में आपने अकाउंट नहीं निकाला, तो आपका प्लेस तो मालूम नहीं. तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई शॉल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर. तो फिर सप्लायर का लोकेशन लेना पड़ेगा, राइट. मतलब बैंक का लोकेशन. तो देना बैंक जहां पे लोकेट होगी, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बैंकिंग कंपनी. एग्जाम्पल दिया देखो, अ पर्सन फ्रॉम मुंबई गोज टू कुल्लू मनाली एंड टेक्स सम सर्विसेज फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक इन मनाली. तो मुंबई का बंदा गया मनाली में और वहां पे सर्विस लिया. व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? तो बताओ, उसका अकाउंट है क्या वो मनाली बैंक में? नहीं. तो फिर जहां की वो बैंक है, बैंक कहां की है? कुल्लू मनाली की. तो आईसीआईसीआई बैंक मनाली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा? मनाली. देखो, है ना, सिंपल. फिर
सर्विसेज रिलेटेड टू इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो देखो, अगर ये इंश्योरेंस सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दी, जैसे हमने रिलायंस को दिया अगेन कि उनके सब एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस निकाला, देन लोकेशन ऑफ सच अ पर्सन, बिल्कुल सिंपल लोकेशन। और अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दी, अदर पर्सन, टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, देन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। तो जब इंश्योरेंस निकालते हो तो आपका एड्रेस डालना पड़ता है ना। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, कहां पे वो रेसिपिएंट का सर्विस, मतलब वो सप्लायर के रिकॉर्ड में रहता है कि कहां वो सर्विस देगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो दिया एग्जांपल देखो, a person from Gurgaon travels by Air India flight from Mumbai to Delhi and gets travel insurance done in Mumbai. तो पर्सन फ्रॉम गुड़गांव, मतलब इसका आपके पास में एड्रेस है ना, लोकेशन रेसिपिएंट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड ऑन सप्लायर ऑफ सर्विस, द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ इंश्योरेंस सर्विस शॉल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो गुड़गांव विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, गुड़गांव प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, है ना, सिंपल। और मुंबई का है, मुंबई टू गुड़गांव मतलब आईजीएसटी। एंड लास्ट स्टेप देखो, सर्विसेज रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट सर्विस। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट जो सर्विस है बेटा, ये स्पेसिफिक सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, मतलब ये सर्विस गवर्नमेंट को सप्लाई की गई, गवर्नमेंट को सप्लाई की गई, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडीज और लोकल अथॉरिटी, राइट। तो देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडीज, लोकल अथॉरिटी meant for a state or union territories identified in a contract or agreement बना इनका स्टेट गवर्नमेंट और एडवर्टीजमेंट सर्विस वालों के बीच में जो दे रहा है, shall be taken as being in each such a state or union territories and the value of such a supply specific to each states or union territory in the proportion or to the amount attributable to the service provided by dissemination in the respective state or union territories as may be determined in terms of a contract agreement entered into in this regard, and in the absence of such a agreement such a other basis as may be prescribed। मतलब ये रूल्स, अभी रूल्स आने के मैंने बताया। तो अगर आप गवर्नमेंट को कोई एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, कोई चैनल जैसे स्वच्छ भारत है ना, ये आपने देखा होगा वो गांधी जी का चश्मा, और वहां पे वो स्वच्छ भारत की बहुत एडवर्टीजमेंट निकलती है अभी, है ना। तो गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे अपन, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो जो जो स्टेट में वो सर्विस दी जा रही वो स्टेट आपका क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, और इन द प्रोपोर्शन, और वो अमाउंट फिर प्रोपोर्शन में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, है ना, सिंपल। ओके, तो जिस प्रोपोर्शन में वो सर्विस दी जा रही वो प्रोपोर्शन में वो अमाउंट डिवाइड हो जाए, राइट। तो देखो फटाफट एक बार रिवाइज करके देता हूं आपको पूरी सर्विसेज। 12(2), ये 12(2) तो मैंने बताया आपको ये जनरल है, जिसका कोई नहीं होता वो 12(2) में आ जाएंगे। उसमें देखा रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दे रहे तो फिर हम लोगों ने क्या देखा बेटा, वो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, और अदर देन रजिस्टर्ड है तो फिर उसमें दो रिकॉर्ड एग्जिस्ट है तो रेसिपिएंट का लोकेशन, और रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं है तो सप्लायर। ओके, 12(3) में इमूवेबल, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। 12(4) में कैटरिंग या रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विसेज देखी बेटा हमने, तो जहां पे एक्चुअली वो सर्विस का परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। फिर ट्रेनिंग एंड अप्रेजल देखा, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो उसका प्लेस, और अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं किसी और को देंगे तो फिर क्या माना गया, जहां पे वो सर्विस परफॉर्म होगी। 12(6) में एडमिशन से रिलेटेड सर्विस, जहां पे वो इवेंट या पार्क सिचुएटेड है और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो फिर हम लोगों ने देखा रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे तो लोकेशन ऑफ सच ए रजिस्टर्ड पर्सन, और अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो जहां पे वो इवेंट परफॉर्म हो रहा है। ओके, 12(8) में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कुरियर से, जहां पे आप हैंड ओवर करेंगे अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो, और रजिस्टर्ड है तो फिर लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से रिलेटेड, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को है तो उसका प्रीमाइसेस,
और अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं है तो जहां से वो पैसेंजर एम्बार्क करेगा, देखो हाँ, वो अभी जो हमने देखा सर्विसेज ऑनबोर्ड वाली, वहां पे फ्लाइट का डिपार्चर है और यहां पे पैसेंजर का एम्बार्केशन, जहां पे वो पैसेंजर चढ़ेगा। ओके, और वहां क्या था, वहां फर्स्ट डिपार्चर जो अभी दिखाई, देखो फर्स्ट डिपार्चर, जहां पे फ्लाइट या ट्रेन पहली बार निकलेगी, डिपार्ट करेगी। टेलीकम्युनिकेशन, पोस्टपेड, प्रीपेड बताया, इंटरनेट का, राइट, याद है आपको। फिर 12 में देखा बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस, अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो फिर रेसिपिएंट का प्लेस, और रिकॉर्ड नहीं है तो फिर सप्लायर का प्लेस। इंश्योरेंस से रिलेटेड रजिस्टर्ड पर्सन, वही सेम रिकॉर्ड। और फिर लास्ट में देखा बेटा गवर्नमेंट को एडवर्टीजमेंट की सर्विस। ओके।